अतिशय भगवान की सार्वभौम, भगवान की अल्टीमेट कृपा है। क्योंकि जब तक ये चीरहरण नहीं होगा, हमारी जितना भी ये पदार्थ के प्रति निर्भरता है, उसकी अपेक्षा है, उसमें सुख बुद्धि है, उसकी उससे ज्यादा हमें कुछ लगता ही नहीं है कि इसके बिना भी कुछ हो सकता है। तब तक हम भगवान के उस अचिंत्य रस को प्राप्त नहीं कर सकते। कई प्रसंगों में, नहीं, सभी प्रसंगों में हम देखते हैं। श्रीमन महाराज जी कहते हैं कि जब श्री द्रौपदी जी का इतना बड़ा संकट उपस्थित हुआ, तो द्रौपदी जी ने भी अपने उन पांडव पतियों के प्रति देखा कि ये मेरी रक्षा करेंगे, सर्व समर्थ है, कर भी सकते थे, लेकिन वो अपने धर्म से विवश थे, क्योंकि वो धर्म उनको हारने के बाद कुछ भी करने की वो सब आज्ञा नहीं देता था कि अगर हमने अपना ये धर्म छोड़ दिया तो हमारी परिणाम में गति बिगड़ जाएगी, हमारा यश चला जाएगा, हमारी सब कुछ चला जाता है। अगर धर्म के छोड़ने से धन नस जात जैसे, तो नहीं, जो भी हो, कोई नहीं, धर्म का त्याग नहीं करना, देखते रहे, सहते रहे। वो धर्म में बंधे हैं। भीष्म भी उस राज्य सिंहासन के धर्म में बंधे हैं कि राज्य सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र चाहे अंधे हैं, लेकिन मैं इनमें अपने पिता को देखता हूँ, और मैं अपने पिता के सिंहासनासीन होने पर मैं उनकी अनुगति में कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, वरना ये राजद्रोह होगा। और मेरा वो वचन कि मैं राज सिंहासन पर बैठने हुए राजा को अपना पिता देखूंगा, पिता को ही देखूंगा, ये पितृधर्म पुत्र धर्म के अनुकूल नहीं होगा। द्रोणाचार्य जी की ओर द्रौपदी जी ने देखा, तो द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि चाहे मैं इन सभी राजकुमारों का शिक्षा गुरु हूँ, विद्या गुरु हूँ, लेकिन हूँ तो इस हस्तिनापुर का एक एम्प्लॉई, एक सेवक हूँ। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि इस शासन में होने वाले किसी भी कार्य में मैं विरोध कर सकूं। विरोध का तात्पर्य राजद्रोह होगा और मुझे उसका दंड मिल सकता है। तो हर आदमी, हर कोई समर्थवान अपने अपने धर्म में बंधा है, अपने अपने परिणाम के भय से भयभीत होकर इस असह्य, इस अति विभीषिका को सह रहा है, देख रहा है। जब श्री मती द्रौपदी जी ने देखा कि पांडव भी विवश हैं, भीष्म पितामह भी विवश हैं, द्रोणाचार्य भी सब प्रकार से कुछ नहीं कर पा रहे, तब उन्होंने, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अपनी साड़ी की नीवी को खुद अपने हाथों से जकड़ लिया, उसको पकड़ लिया कि वो अपनी रक्षा खुद करेगी। लेकिन जब देखा कि ये भी संभव नहीं हो रहा है, तब उसने किशोरी जी का एक क्रीड़ा कमल स्पर्श होने से हिम्मत की, उनमें एक बल आ गया, उनमें एक चेतना आ गई, विवेक आ गया, जागृति आ गई कि अरे नहीं, उस भगवान को पुकारो जो किसी भी अवस्था में, विकट से विकट अवस्था में भी किसी का
सब प्रकार से कर्म हित करने वाले हैं, आज तक करते आए हैं, किसी को निराशा नहीं मिली है। ऐसे भगवान के लिए तुम भी पुकारो, लेकिन उनके लिए अपनी भुजा उठाकर सर्वतोभावेन उनके आश्रित होकर तुम इस भगवान को पुकारो। अब ये साहस कहां से आया, ये बल कहां से आया? सारे, एक तो उसने सारे अपने उपक्रम उपाय देख लिए, कोई भी सफल नहीं हो रहा है। जब समर्थवान पांडव अपने धर्म में बंधे हैं, भीष्म पितामह श्री के एक बार अगर खड़े हो जाएं तो सब अनर्थ रुक सकता है। लेकिन जब ये सब अपने अपने धर्म में, अपने अपनी प्रतिज्ञाओं में, अपने अपने भविष्य के लिए जकड़े हुए हैं, तो भगवान का आश्रय है। लेकिन भगवान मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो रुक्मिणी जी ने, श्रीमन महाराज श्री कहते हैं, अपने क्रीड़ा कमल को द्रौपदी की बुद्धि से टकराया। उनका, द्रौपदी तूने भगवान का आश्रय ही कहाँ लिया है? तूने भगवान का आश्रय ही कहाँ लिया है? उनका, नहीं नहीं, मैं भगवान को स्मरण कर रही हूं। उनका ऐसे नहीं होता। जब अपनी नीवी को अपने हाथों से तुम पकड़े हुए सब प्रकार से अपना ये रक्षा खुद करने के लिए उतावली हो रही हो, प्रयास कर रही हो, तो भगवान के लिए ऐसा आना संभव नहीं होगा। उनका मैं क्या करूं? उनका विश्वास करके अपने सारे प्रयासों को समर्पित कर दो, अपने को समर्पित कर दो। भुजा उठाओ द्रौपदी, भुजा उठाओ द्रौपदी, भुजा उठाओ। रविदास जी, उस क्रूशियल मूवमेंट की आप कल्पना तो कीजिए। हमने कितनी बार द्रौपदी जी के चीर बढ़ाने की बात सुनी, कितना हमने भगवान का गुणानुवाद किया, लेकिन उस क्रूशियल मूवमेंट को अनुभव करने की कोशिश कीजिए कि द्रौपदी जी ने क्या किया। लेकिन ये कब हुआ? हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं इंसान के द्वारा नहीं हो सकता। ये तो किशोरी जी ने जब देखा कि अरे ये क्या कर रही है, अब इसको अपना बल है, क्या इससे बचेगी? नहीं नहीं, द्रौपदी द्रौपदी, भुजा उठाकर भगवान का आश्रय ले। वो तेरे पास हैं, द्वारिका में हैं, कहाँ नहीं है, लेकिन उनका आश्रय कैसे लिया जाए? तो उनका आश्रय ले और वो तेरी रक्षा करें। द्रौपदी ने किशोरी जी के अतिशय कृपा बल से, अतिशय कृपा बल से, अतिशय अनुग्रह बल से, अतिशय अनुग्रह बल से सर्व त्याग पूर्वक श्री कृष्ण को पुकारा। सर्व प्रकार से त्याग करके श्री कृष्ण को पुकारा। रविदास जी वो क्रूशल मोमेंट को समझे, आप अनुभव करें। इसी प्रकार अगर हमें भगवत रसास्वादन करना है तो हमें सब प्रकार से भगवत के चरणारविंद में आत्मसमर्पण करना होगा। एक हाथ से संसार को पकड़े रहें, एक हाथ से अपने प्रयासों को पर विश्वस्त रहें। एक बार कोई ना कोई जन्म मरण की सांझ बनाकर कोई एक आध गिन्नी अपने पास अपनी अंटी में दबाए रहें। कोई एक आध जो है वो परौंठी बनाकर अपने पास रख लें कि अगर नहीं भगवान ने कृपा की तो कम से कम भूखों तो नहीं मरेंगे। अरे 3 दिन भूखों मरना पड़ेगा,
जब तक ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की एकांतिक परिष्कृति नहीं होगी, भगवान गुणातीत कैसे अपनाएंगे? 3 दिन लगेंगे, भूखे रहना पड़ेगा। अगर 3 दिन में हमारा किसी प्रकार से भाव, हमारा विवेक विचलित नहीं हुआ, तो भगवान चौथे दिन कृपा करेंगे और फिर वो निरंतर कृपा बनी रहेगी। रोज लीला का दर्शन होगा, रोज भगवान कोई ना कोई लीला करेंगे, रोज कोई ना कोई ऐसी घटना होगी कि आप उसको रोज एक नया आनंद प्राप्त करेंगे। ब्रज के भक्तों में एक महाराज हैं, उन्होंने अकिंचन है। कभी उन्होंने निश्चय किया कि 3 घरों से भिक्षा मांगेंगे, मिल गई ठीक है, नहीं तो नहीं लेंगे, ऐसे ही भजन करेंगे। एक बार उनको 3 घरों में भी नहीं मिली तो उन्होंने भूखे रहकर रात्रि भर भजन किया। उनको इतना आनंद आया, अरे इतना आनंद आया कि उन्होंने कहा कि अब एक घर से भिक्षा मांगेंगे, अगर मिल गई, नहीं मिली तो जय श्री कृष्ण। आज उन्होंने निश्चय किया कि आज एक घर से भी भिक्षा नहीं मांगनी है। भिक्षा मांगनी नहीं है, जाना तो है, लेकिन भिक्षा के लिए कहीं किसी के यहाँ जय श्री कृष्ण, राधे श्याम नहीं बोलना। तो वो क्या हुआ, वहां लिखा है अवध बिहारी कपूर जी ने कि वो श्री गोकुलानंद जी से आए, राधा रमन जी के तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में श्री राधा रमन जी है ना, उनके सामने है श्यामा रमन जी। श्यामा रमन जी के यहाँ गोसाई जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने कहा बाबा रुको, प्रसाद पालो, प्रसाद पाओ, मैं आप ही को इंतजार कर रहा हूँ, प्रसाद पाओ, आइए बाबा प्रसाद पाइए। आज मेरा लंघन है, एक तो वैसे भी एकादशी है और दूसरा मेरा वैसे भी लंघन है, मेरा कुछ स्वास्थ्य ने अनुकूल नहीं है, आज मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, तो इसलिए बाबा आप आइए, बड़ी कृपा हुई, आपके दर्शन हो गए। मैं तो तड़प रहा था कि कोई मिल जाए, तो प्रभु जी आइए। ऐसी लीलाएं उन महात्माओं से होती हैं जिनके पास कुछ संग्रह परिग्रह नहीं है। अब बताओ, जब गोसाई जी के रूप में भगवान ने उनके विषय में उनको सब प्रकार से राधा रमन जी की, श्यामा रमन जी की पत्तल उनको परोसाई की, तो बताइए उनके साथ क्या बीती होगी। लेकिन इसके लिए रविदास जी अपनी नीवी को छोड़कर भुजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि भुजा उठाए बिना और ये विवेक किशोरी जी देंगी। और हमारी उपासना में, हमारे मंदिर की भक्ति में किशोरी जी का मतलब है किशोरी की पदरज। किशोरी का मतलब किशोरी चरण कमल हैं, लेकिन वो ब्रह्म महेश्वर आदि सुधुरु हैं। तो फिर किशोरी कृपा कैसे मिले? उनकी तद पराग, श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया, उसके पराग का परम वैभव है। हम अपने उस पराग तक अपने को सीमित रखें, और वो पराग है पदरज, वृंदावन की रजरानी का सेवन करके हम में वो एक विवेक की जागृति हो, हमें वो भाव की स्थिति हो कि जब हम अपनी नीवी को अपने ही हाथों से छोड़ करके, आशा तो शायद हमारी सभी से धीरे धीरे छूट जाए अवस्था के साथ, भजन के साथ, कि हम किसी भी बंधुओं से, संबंधियों से, किसी भी काल से भी कोई प्रारब्ध से आशा ना रखें, लेकिन जो अपना जो थोड़ा सा बल है, प्रयास है, उसे भी त्याग करके जब भगवान को भुजा उठाकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, तो इस प्रकार जब करेंगे तो भगवान की कृपा होती है। आज उसी प्रार्थना को श्री नरोत्तम प्रभु कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा दिन कब आएगा
कि मैं सब प्रकार से आशा, सब प्रकार से अन्य इन अपेक्षाओं को एकदम त्याग करके उस वृंदावन का दर्शन करूंगा। वैसे ही जैसे भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर चमत्कारिक आनंद प्रदान किया, ऐसे मुझे भी उस अप्राकृतिक वृंदावन का दर्शन होगा। ये बड़ा सुंदर श्री अनंतदास बाबा जी लिखा है, इतना सुंदर है, मैं उसकी एक पंक्ति भी छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मुझसे तो पढ़ा नहीं जाता, दिखता नहीं। राजन पढ़ेंगे, एक पद भी पढ़ेंगे और उसका अनंतदास बाबा का अर्थ भी आपको पढ़ के सुनाएंगे। आपको इतना अच्छा लगेगा कि एक एक पंक्ति, एक एक शब्द भी उसका जो है वो छोड़ने वाला नहीं है। करंग को पीन लैया, छेड़ा कांथा गाए दिया, त्यागीव सकल विषय। कृष्णे अनुराग हवे, ब्रजे निकुंजे कबे, जाइया करीब निजालय। हरि हरि कबे मोर हईबे सुदिना। हे हरि, ऐसा दिन कब होगा कि करुआ कौपीन लेकर और फटे पुराने चीथड़ों से शरीर ढककर मैं समस्त विषयों को त्याग दूंगा। कब श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी और मैं ब्रज के निकुंजों में जाकर अपनी कुटी छाऊंगा। फल मूल वृंदावने, खाना दिवा अवसाने, भ्रमिव हैया उदासीना। शीतल यमुना जले, स्थान कर कुतूहले, प्रेमावेशे आनंदित हैया। बाहुर अपर बाहुतुली, वृंदावने कुली कुली, कृष्ण बलि बेड़ाव कांदिया। श्री वृंदावन में संध्या समय फल मूल खाकर निरपेक्ष होकर कब भ्रमण करूंगा। शीतल यमुना जल में आनंद पूर्वक स्नान करूंगा और प्रेमावश में प्रेमानंद प्राप्त करूंगा। दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर श्री वृंदावन की गली गली में कृष्ण कृष्ण कहकर रोता फिरूंगा। देखी वो संकेत स्थान, जुड़ावे तापित प्राण, प्रेमावेश गड़ा गड़ी दिव। कहाँ राधा प्राणेश्वरी, कहाँ गिरिवरधारी, कहाँ नाथ बलिया डाकिब। श्री राधा कृष्ण मिलन के संकेत स्थानों के दर्शन कर जब मैं वहां प्रेमाविष्ट होकर लोटपोट हो जाऊंगा, तब मेरे तप्त प्राण शीतल होंगे। प्राणेश्वरी श्री राधा कहाँ हो? गिरिवरधारी हे नाथ आप कहाँ हो? ऐसा रो रो कर पुकारूंगा। माधवी कुंजों पर आनंद पूर्वक बैठे हुए शुक सारिका राधा कृष्ण रस का गान कर रहे होंगे। वहां वृक्ष के नीचे बैठकर उस ध्वनि को सुनकर मेरा हृदय शीतल होगा। इस प्रकार कब मैं सारा दिन बिताऊंगा। माधवी कुंजेरो परी, सुखे बसी शुक सारी, गाई वेक राधा कृष्ण रस। तरो मूले बसी, ताहा सुनी जुड़ाई वे हिया, कबे सुखे गोड़ाव दिवस। श्री गोविंद गोपीनाथ, श्रीमती राधिका साथ, देखिव रतन सिंहासने। दीन नरोत्तम दास, करिए दुर्लभ आश, इमति हईबे कत दिने।
वहाँ श्री गोविंद गोपीनाथ के साथ श्रीमती राधा रानी का रत्न सिंहासन पर दर्शन कर पाऊंगा। कैसी दुर्लभ आशा है इस दिन की, यह कितने दिन तक आशा ही बनी रहेगी। हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिना, करंग कोपीन लैया छेड़ा कांथा गाए दिया, त्यागी सकल विषय। कृष्ण अनुराग हवे ब्रजेर निकुंजे कबे, जाइया करीब निजालय। अब श्री श्री अनंतदास बाबा पंडित जी महाराज की जो टीका है उसका एक एक शब्द सुनने वाला है। सुधा कनी का व्याख्या। ब्रजवास की विपुल लालसा श्रील ठाकुर महाशय के चित्त में सुमेरु शिखर की तरह सिर उठाए खड़ी है। श्री वृंदावन वास की शत शत लालसा तरंगे उनकी हृदय सरिता में उद्वेलित हो रही हैं। राजकुमार नरोत्तम सब कुछ त्याग कर दीनातिदीन भाव से वृंदावन वास का संकल्प लेते हैं। करंग कोपीन लैया छेड़ा कांथा गाय दिया, त्यागिया सकल विषय। कृष्ण अनुराग हवे ब्रजेर निकुंजे कवे, जाइया करीबो निजालय। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने भी लिखा है, कंथा कोपीन धारण कर पेड़ों के नीचे गिरे फल आदि से जीविका ग्रहण कर, किसी प्रकार की व्यर्थ बातों और चेष्टाओं में समय बिताए बिना सारा अभिमान त्याग कर तुच्छ भिक्षा के लिए प्रत्येक घर जाकर श्री राधिका के ही निज जनों का अनुसरण कर मैं निरंतर वृंदावन वास करूंगा। श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, श्री कृष्ण पाद पद्मों में मेरा ऐसा अनुराग कब होगा कि सभी विषयों का त्याग कर निष्किंचन भाव से ब्रज निकुंज में अपना आलय बनाऊंगा या ब्रज निकुंज का एकांत भाव से आश्रय लूंगा। फिर कहते हैं, हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिना, हल मूल वृंदावने खाइया दिवा अवसाने, भ्रमी बो हैया उदासीन। हाय हाय, मेरा ऐसा शुभ दिन कब होगा कि देह की रक्षा के लिए दिनांत में एक बार मात्र अनायास लब्ध फल मूल आदि खाकर उदासीन होकर अर्थात विषय वितृष्ण होकर वृंदावन में घूमूंगा। ये उदासीनता या विषय वितृष्णा ब्रज माधुरी आस्वादन का ही अनुभाव है, ऐसा जानना होगा। श्रील प्रभुपाद पाद ने लिखा है, हे वृंदावन तुम्हारी वन शोभा परात्परा है। हे परमानंद साधक तुम्हारी मधुर गुणावली अहर्निश गाते हैं। हे वृंदावन साधक कोटि कोटि जीवन भी तुम्हारे लिए अति तुच्छ समझते हैं। संसार में ऐसी क्या वस्तु है जिसकी वे तृणवत उपेक्षा ना कर सकें। इस मधुर वृंदावन में मधुराति मधुर युगल माधुरी आस्वादन में साधक का चित्त मन ऐसा तन्मय हो जाता है कि इतर वस्तुओं में उदासीनता स्वतः जग जाती है। आनंद सार की परावधि परम चमत्कार सर्वस्व मूर्ति कोई श्याम किशोर नित्य अनंग तरंग में उन्मत्त हो मेरी प्राणेश्वरी आद्य प्रणय रस की महामाधुर्य सार मूर्ति किसी स्वर्ण कांति किशोरी के साथ जिस स्थल पर नृत्य क्रीड़ा कर रहे हैं, आज से उस वृंदावन का ही भजन करो। इसके पश्चात पद के शेष अंश में वृंदावन वास में भाव चेष्टाओं का मनोरथ व्यक्त करते हैं। शीतल यमुना जले ए मते हईबे कतो दिने। श्री वृंदावन में यमुना जी के निर्मल सुशीतल जल में स्नान कर मेरा वासना पंकिल चित्त निर्मल और प्रेम स्निग्ध कब होगा। मैं प्रेमावेश में परमानंद से बाहु के ऊपर बाहु रखकर बुझाएं उठाए वृंदावन की गली गली में या रास्ते रास्ते पर हा कृष्ण कहाँ हो कहता रोदन करता घूमूंगा। जो विरही भक्त महादैन्य से भरकर उत्कंठा आकुल चित्त से प्रेमावेश में हाहाकार करते हुए वृंदावन में सर्वत्र अभिष्ट को खोजते घूमते हैं, वे अति धन्य हैं। वृंदावन महिमामृत में देखते हैं
आर्तकंठ से रोदन के साथ धरनी पर लोटपोट करते करते, प्राण बंधु को दंडवत प्रणाम करते हुए, दांतों में तृण दबाकर कृपा कटाक्ष पात के लिए कोटि कोटि काकुवाद के साथ वृंदावन के वृक्षों के नीचे निर्जन में वास कर हथेली में कपोल रखे शोकाश्रु बहाते रात दिन बिताते ऐसे अनन्य धन्य कोई महापुरुष भी वहां है। निरंतर शोकाश्रुपात ग्रास मात्र आहार में भी अरुचि, उन्मत्त बद्ध हत अथवा पर्वत की तरह अविचल होकर सभी प्रकार का संग त्याग कर परम निष्किंचन व्रत लिए अत्यंत उत्कंठा के साथ श्री राधा कृष्ण के पाद पद्म दलों की सुषमा का चिंतन करते हैं। ऐसे कोई भाग्यवान पुरुष भी वृंदावन में विराज रहे हैं। श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, संकेत स्थान प्रेम सरोवर और श्री नंदग्राम के बीच स्थित स्थान जहाँ संकेत से श्री राधा कृष्ण का मिलन होता है, उस संकेत स्थान के दर्शन कब करूंगा? मेरे तप्त प्राण सुशीतल होंगे। उससे जुड़ी युगल लीला माधुरी की मधुर छवि हृदय में फूट उठेगी। मैं प्रेमावश में उस स्थान पर लोटपोट करूंगा। हाँ और हाँ प्राणेश्वरी श्री राधा रानी तुम कहाँ हो? हाँ गिरिवरधारी, हाँ नाथ तुम कहाँ हो? कहकर रोते हुए उच्च स्वर से उनका आह्वान करूंगा। भजन शब्द का प्रकृत अर्थ है खोजना या अन्वेषण करना। उस भजन का स्थान ही है वृंदावन। प्रकृत राग साधक यहाँ स्थिर नहीं रह सकता। वृंदावन की सुषमा उसके हृदय में आलोड़न की सृष्टि करती है। वह रोदन करता करता ब्रज में सर्वत्र अपने प्राण प्रिय को खोजता घूमता है। उस वृंदावन में आकर भी मुझ जैसे जीव को बिंदु मात्र अनुभव नहीं। देह देहादि के लिए सतत व्यस्त, स्वरूप निद्रित, स्वयं को स्वयं ही नहीं पहचानना, अभिष्ट को लेकर अभाव जगेगा कैसे? अपराध से अनुभव का पथ रुद्ध होता है। श्रील ग्रंथकार कहते हैं, शुक सारिका का माधवी कुंज पर सुख से बैठकर श्री राधा कृष्ण का रसगान करेंगे। मैं वृक्ष के नीचे बैठ उसे सुनकर हृदय शांत करूंगा। इस प्रकार वृंदावन में सुखपूर्वक दिन कब बिताऊंगा? श्री वृंदावन में वृक्षों की डालों पर बैठकर शुक सारिकाएं श्री राधा कृष्ण की रस कथाओं का गायन करती हैं, पर हम कहाँ सुन पाते हैं? सभी प्राकृतिक जैसा लगता है। श्री सरस्वती पाद ने लिखा है, शुक सारिकाएं उच्च स्वर में श्री राधा कृष्ण की रहस्यमय कथाओं का आश्चर्यजनक माधुर्य से परिपूर्ण गायन करती हैं। श्री वृंदावन उस आनंद अतिशयता का दान करने वाला है। कानों को आनंद देने वाली कुहू कुहू की अव्यक्त मधुर वार्ता करती कोयलों से मंडित है। नृत्य परायण मत मयूरों की शोभा से भूषित और नाना प्रकार की पक्षियों के आनंद कोलाहल से मुखरित है। फिर वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन श्री गोविंद गोपीनाथ विग्रहों के रूप में राधा रानी के साथ स्वयं विराज रहे हैं। उनके दर्शन कर धन्य होने के लिए श्रील ठाकुर महाशय ने प्रार्थना की है। श्रीमद कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, साक्षात ब्रजेंद्र सुत इथे नाही आन, जेबा अज्ञे करे तारे प्रतिमादि ज्ञान, सही अपराधे तार नाहिक निस्तार, घोर नरकते पड़े की बलिबो आर। अंत में श्रील ठाकुर महाशय कहते हैं, मैं जिस दुर्लभ आशा का पोषण कर रहा हूँ वह कब पूरी होगी? दीन नरोत्तम दास कर ये दुर्लभ आश एई मते हई बे कतो दिने। जय जय श्री राधे। श्री राधे किस प्रकार आज हमने तुलना किया है श्री द्रौपदी जी के सर्व त्याग की। जब तक द्रौपदी जी ने सर्व त्याग नहीं किया, और उसमें भी एक महर्षि के द्वारा तथ्य बताया गया कि श्री किशोरी जी ने कृपा किया कि श्री द्रौपदी जी ऐसा त्याग कर सकीं, ऐसा बल ऐसा साहस जुटा सकीं। इसी प्रकार जैसे अक्सर हम कहते, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडली दया करो। श्री श्री चैतन्य मठ के, श्री इंटरनेशनल मठ के स्वामी अध्यक्ष
श्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ जी महाराज एक बार श्री प्रोफेसर साहब के यहाँ सत्संग के लिए पधारे थे। उनकी कृपा पात्र हैं वो सब, प्रिंसिपल श्री श्री कृतिलाल जी, गुलाटी और ये तीनों भाई। तो वो कह रहे थे, भैया संत घर पे आए हैं तो क्या होगा, आपने सत्संग कराया, संतों को बुलाया, वैष्णवों को बुलाया, उससे क्या होगा? उनका जीवन में वैराग्य पुष्ट होना चाहिए, भक्ति पुष्ट होनी चाहिए, ना कि ये पदार्थ आपको और अधिकता में मिलने चाहिए। इस भाव से ही संतों को बुलाना, जिमाना और उनका पधरानी करनी चाहिए। अगर आप इसके विपरीत कुछ करते हैं तो ना तो संतों का आगमन सफल है, हो जाएगा, आपका मन मनोरथ है कि हमारी धन संपदा बढ़े तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपने चिंतामणि को पाकर भी उससे कुछ प्राप्त नहीं किया। संतों का आगमन चिंतामणि के समान है, जिससे हमारे हृदय में ये सत्संग किस लिए रविदास जी? वैसे हम रोज सत्संग करें, कोई आपसे पूछे, किसी से पूछे, महाराज कौन सी ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ रही है? तुम इतने सालों से रोज सत्संग में जाते हो, एक महाराज 10-20 साल में कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई बैरिस्टर बन जाता है, कोई महाराज कितना कितना बड़ा वो IAS बन जाता है, लेकिन तुम ये 50-100 सालों में एक कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो? IAS की कर रहे हो तब भी हो जाती, ये कौन सी पढ़ाई है? उनका महाराज ये अपनी बुद्धि को समझाने की पढ़ाई है कि भैया सर्व त्याग पूर्वक कृष्णाश्रय ही जीवन का साध्य सार है। आत्मानंद को प्राप्त करने के लिए विषयानंद का सर्वतो भावेन त्याग ही एकमात्र साधन है। हमारी बुद्धि इस बात में सहमत हो जाए कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण भजन, कृष्ण सेवा, कृष्ण का धाम, यही हमारी एकमात्र आनंद राशि है। बाकी सब जो है वो व्यथा है, व्यर्थ है। इसी को जीवन में प्राप्त करना है। हमारी बुद्धि सत्संग में आकर इस बात में सहमत हो जाए। उनका सहमत तो हो गई है, कृष्ण भजन करती है, उनका नहीं, कृष्ण भजन करती है, लेकिन अभी तक वो सब प्रकार से अपनी गांठ को पकड़े हुए है। भगवान पर अभी तक विश्वास का नितांत अभाव है, नितांत अभाव है। इतनी बड़ी बात को श्री श्री प्रहलाद जी ने अपने प्रथम पिता के द्वारा पूछे जाने पर कि जो तुमने आज तक सीखा है मुझे बताओ, तो उन्होंने पहले ही कह दिया, हित्वा आत्मपातम। रविदास जी इसकी इम्पोर्टेंस को देखो। सर्वत्र, सबसे पहले हमने आज की बात सुनी कि सर्वत्र यही बात है। कहीं किसी रूप में, कहीं किसी प्रसंग में, कहीं किसी के चरित्र में बात एक ही कही गई है। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देही नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद आग्रहात। ये जीव सब प्रकार से देह इंद्रियों से संबंधित तरह तरह के सुखों के लिए आग्रही होकर, सब प्रकार के भोगों के लिए तत्पर होकर, प्राप्ति के लिए प्रयासरत होकर क्या पढ़ रहा, क्या कहाँ खड़ा है? उनका सदा समुद्विग्न असद आग्रहों के कारण, ये सब असद आग्रह है। अगर ये पदार्थ प्राप्त भी हो गए तो भी किसी को कुछ नहीं मिला है। इंद्र भी संतुष्ट नहीं है, ब्रह्मा जी भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन कोई भी कुछ कहे, लेकिन असदाग्रह का निवारण, मुक्ति नहीं होती।
तो फिर क्या करें? हित्वा आत्मपातम ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। ये घर द्वार जो अंधे कुएं के समान है, ढका हुआ तो है तृणांकुर से, लगता है कि ये महाराज इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें अगर कोई गिर जाएगा तो इससे निकलना असंभव है। ग्रह मंदकूपम, अंधकूप है जिसमें कुछ सुझाई दिखाई कुछ भी संभव नहीं है। तो इस ग्रह मंदकूप में पड़े हुए जीव के लिए कि इससे पहले कि उसमें पड़ जाए, हित्वा आत्मपातम, आत्मा का पतन कर देने वाला, पतन की ओर ले जाने वाला, पतित कर देने वाला, ग्रह मंदकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। पुनरपि श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं कि मैं कब ये सर्व त्याग कर कंता को पीन लिया। ये कंथा को पीन कौन कह रहे हैं? जो राजा हैं, राजकुमार हैं, इकलौते अपने महाराज वो पुत्र हैं, अपने राजा के इकलौती संतान हैं, वो कह रहे हैं उनका महाराज तुम राजा के इकलौते राजकुमार हो, तुम ये देखो वो देखो। उनका महाराज सब देख लिया, सब जन्मों में, सभी जन्मों में यही तो देखता हुआ, यही तो करता हुआ, यही तो भोगता हुआ आया हूँ। अब इस जन्म में भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु हमें वे दिन बेगी दिखावो, दे अनुराग युगल चरणन को वृंदावन मोहे बसावो। हे प्रभु जो आपका युगल रस पारावार है, जो आपका नित्य विहार रस माधुर्य है, जो आपका श्रीधाम वृंदावन जिसमें रस और भाव की ही प्रचुरता है, जिसमें या तो रस है या भाव है, ऐसे वृंदावन में मुझे वास देकर अपनी चरणों की सेवा को प्रदान करो। अरे राजाओं के राजा ब्रह्मा जी भी कतिमांग रजो विषेकम, श्री उद्धव जी भी आशा महो चरण रेणु जुषाम हम कह रहे हैं। इसी बात को अपनी बुद्धि को समझाने के लिए रोज सत्संग रूपी स्कूल में जाते हैं। ये विषय सारे जन्म में भी समझ आ जाए तो बहुत जल्दी समझ आ गया। ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में आ गया, प्रहलाद जी को 5 वर्ष की अवस्था में आ गया, सनकादियों को 5 वर्ष की अवस्था में अनुभव में आ गया। लेकिन ये पढ़ाई, ये डॉक्टरी नहीं है जो 15-20 साल में हो जाएगी। हो जाए तो जब मर्जी हो जाए, नहीं हो तो जन्म जमांतर प्रयास में भी होगी, ऐसी आशा लगाए रखना चाहिए। इसलिए इस स्कूल में हम जाते हैं। ये स्कूल में हम गंभीर नहीं हैं, गंभीर हो भी कैसे, लेकिन जब कृपा होगी, गुरुजनों के चरणों की संसेवा होगी, उनका सेवा होगी, उनकी सेवा होगी। रविदास जी आज के सत्संग का प्रसाद है। बिना अकिंचन महात्माओं के चरणों की सेवा की, और वो भी सेवा ऐसी नहीं है कि हम दिवाली विसाखी को महीने में एक पैकेट भेज दें, एक लिफाफा भेज दें जिसमें कुछ रुपए डाल दें, महाराज आप नहीं यूज करो तो किसी को आगे सेवा में दे देना। श्री श्री गौर हरिदास भागवत निवास में कहते हैं, जैसे एक महाराज टहलुआ होकर अंतर्यामी के रूप में त्रिलोचन दास के यहाँ भगवान ने संतों की सेवा की है। ऐश्वर्य से तो भगवान सबके यहाँ संतों की सेवा कर रहे हैं। 160 दिन भगवान श्री त्रिलोचन वैष्णव सेवी के यहाँ अंतर्यामी रूप से नव किशोर रूप में वहां पर टहलुआ बनकर रसोई करते हैं, संतों की मालिश करते हैं, संतों के पांव दबाते हैं, उनको भागवत जी सुनाते हैं, उनके सब प्रकार से सुख सुविधा को देखते हैं। ऐसे भगवान ने अन्यत्र भी भक्तों के यहाँ
जो सेवा की है। ऐसे अगर हम संतों की सेवा करेंगे। ब्रज के भक्तों में रविदास जी एक महात्मा है अकिंचन, उनके यहाँ 2 बच्चे आए और वो सेवा में लग गए। बड़े विनम्र थे, महात्मा ने उनको सेवा में थोड़ी सी सेवा दे दी और वो बड़े खुशी से सेवा करने लगे। उनके लिए सब प्रकार से जो भी उचित होता उनको सब प्रकार से देते, उनका भजन चले बस ये ख्याल रखते। महात्मा बड़े खुश। तो अब तो माधुकरी के लिए भी नहीं जाना है, माधुकरी भी आ जाती है, भजन ही करना है। पानी भी ये महाराज ला देते हैं, मैं 1 बाल्टी उड़ेल लेता हूँ और इसी से मेरा स्नान हो जाता। मुझे अब कुछ नहीं करना, केवल भजन करना है। एक बार क्या हुआ कि उनके बड़े भाई को पता चला, गुसाई बालक थे वो, कि हमारे दोनों भाई तो जो है वो महात्मा की सेवा में चले गए। और वो आए, उन्होंने महात्मा जी से कहा, महाराज वो आपके 2 सेवक कहाँ हैं? उनका महाराज यहीं कहीं कोई कार्य के लिए गए होंगे। उनका महाराज हम लोग गुसाई हैं, वो मेरे 2 भाई हैं। उन्होंने हमसे छल किया। बड़ा भाई तो चला गया ये कहकर, अब महाराज श्री महात्मा ने छड़ी ली उठा। जैसे ही दोनों भाई आए और उनका, तुम्हारी तो मैं आज पिटाई कर दूंगा। अरे तुम तो गुसाई हो, नित्य हमारे पूज्य हो, वंदनीय हो, तुम्हारे सामने तो हम बैठ भी नहीं सकते हैं। अगर किसी गुसाई बच्चे को किसी ने गोद में उठाया हो तो उसको आप उसके सामने बैठ नहीं सकते। ये गुसाई बालकों का महत्व है, उनकी महिमा है, उनकी गरिमा है। तो ये तुमने मेरी टहल करके, मेरी सेवा करके मुझसे धोखा किया। उनका तो फिर महाराज क्या करें? क्या लोगों की भेंट लेते रहे, लोगों का प्रणाम लेते रहे और अपना सब प्रकार से कोई भी कल्याण ना करें? क्या हमको भजन नहीं करना है? क्या हमको भवसागर से पार नहीं जाना है? क्या हमको भगवान के रसास्वादन की कोई प्राप्ति नहीं करनी? उन्होंने भी जब महाराज अपने निश्चय को दोहराया तब उन महात्मा ने उनको क्षमा तो कर दिया, लेकिन आगे सेवा नहीं दी उन्हें। बिना अकिंचन महात्माओं की रविदास जी, भगवान ने कैसी सृष्टि बनाई है। भगवान कहते जो मेरा भक्त है, नहीं नहीं नहीं, जो मेरे भक्तों का भक्त है। आज श्री अनंतदास बाबा ने कहा भजन का मतलब है अन्वेषण। किसका? भजनीय का, राधा गोविंद का अन्वेषण। अन्वेषण का तात्पर्य ये है कि उनके चरणानुराग का अन्वेषण। अब ये कैसे होगा? श्री श्री नरोत्तम प्रभु कह आए हैं, ये वैष्णवों की सेवा से होगा, संतों की सेवा से होगा, उनकी रीझ से होगा। अब ये रीझ उनकी सेवा से प्राप्त होगी, वो प्रसन्न होएंगे जब, तो तभी इसकी प्राप्ति होगी। चाहे कितना भी साधन करे, लेकिन संत की रीझ ही ये सब प्रकार से उसका उपाय है। और ये उसकी सेवा भी सब प्रकार से अपने अभिमान को त्याग कर, अपने सब प्रकार से, अपने तन से सेवा, अपने मन से सेवा, ये सेवा जो है ये किसी को भी प्रसन्न करती है। भजन का तात्पर्य अन्वेषण। अन्वेषण। एक बात और कही श्री श्री अनंतदास बाबा ने, श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि रति दृढ़ होने पर, रति स्थायी होने पर ना ये रस में बदल जाती है। जैसे शांत रति है, दास्य रति है, या दास्य प्रेम है, सख्य प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है, मधुर प्रेम है। ये अनुभाव और विभाव के साथ मिलकर ये रस बन जाते हैं। अनुभाव क्या है? श्री आज पंडित जी ने कहा ये जो अकिंचनता है ना, यही अनुभाव है। हम भगवान के नित्य अपने को किशोरी की किंकरी माने, हम भगवान के दास माने जो है ही हैं,
लेकिन जब तक उसमें अनुभाव नहीं मिलेगा, अनुभाव का मतलब है कि दास तो माने भगवान के अपने को, और लेकिन अपना स्वरूप जो हो वो सब प्रकार से अपने में हो, ये हमारा है, ये अपना है, सर्वस्व त्याग पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में। विभाव अनुभाव ये है, विभाव क्या है? वृंदावन। देखो ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। कोई कहे मैं भक्ति रसामृत सिंधु क्यों पढ़ूं? महाराज जी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के बिना भक्ति की बात करना हास्यप्रद है। और आज श्री पंडित जी ने याद करा दिया, अनुभाव विभाव। किसी में प्रेम हो, पहले तो वो प्रेम स्थायी हो, स्थिर प्रेम हो, और उसके बाद उसमें अनुभाव मिले, विभाव मिले। अनुभाव ये है कि हम तदानुसार वृंदावन के वास के अनुसार सर्व त्याग पूर्वक जिसको गोस्वामी जी ने भी कहा, और आस विश्वास भरोसो। अरे कितनी बड़ी बात है। तभी गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना याचना कर रहे हैं। याचना क्या करनी है? जैसे अभी हमने सुना कि सत्संग से क्या नहीं समझ आ रहा है, सत्संग से यही नहीं समझ आ रहा है कि भगवान के चरणों में विश्वास भरोसा का जो स्वरूप है वो हम कैसे करें। ऐसा हिम्मत कहाँ से लाएं, ऐसा हृदय कहाँ से लाएं, ऐसी कृपा कहाँ से लाएं। या अगर कृपा संतों की है तो उसके लिए हम एक बार अपने हाथ से अपनी नीवी की गांठ कैसे छोड़ दें। इस बल को प्राप्त करना है सत्संग से, इस विवेक को प्राप्त करना है। और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई, हरो जीव जड़ताई। इसी से क्या होगा? रविदास जी उसकी रौनक देखी है। जब वृंदावन की न कुंजों में श्री वृक्षावली पर शुक और सारी प्रियालाल जी की नित्य विहार की लीला का गान करेंगे तो मैं नीचे बैठकर उसे सुनूंगी। रविदास जी जैसे ही नीवी को छोड़ा तो वसन रूप भय श्याम, 10 गज बल थक्यो घट्यो न 10 गज चीर। कितना क्रूशल समय, लेकिन जब भगवान ने चीर बढ़ाया तो इसी प्रकार कितना क्रूशल समय है कि हम सर्व त्याग पूर्वक वृंदावन आ गए किशोरी कृपा से। और फिर प्राप्त क्या हुआ? वृंदावन की उन कुंजन में किसी वृक्षावली के नीचे बैठे हैं और ऊपर शुक सारी प्रियालाई जी की लीला का गान कर रहे हैं। जय हो। शुक कहते हैं मेरे नंद नंदन, सारी कहती है अरे मेरी किशोरी जी। उनका नंद नंदन ने महाराज गिरिराज उठाया। उनका गिरिराज को श्री नंदनंदन के साथ किशोरी ने अपनी पलकों में उठाया। ये तुमने नहीं देखा शुक। परस्पर उन लीलाओं का गान करते हैं। उनका श्री निधि बन के रंग महल में श्री श्याम सुंदर ने किशोरी जी का श्रृंगार किया। अब श्री किशोरी जी उस श्रृंगार से बड़ी प्रसन्न हुई। किशोरी जी ने वहाँ अपने श्रृंगार का दर्शन किया। श्याम सुंदर ने दर्शन कराने के लिए उनको एक आईना दिया और वो आईना है श्याम सुंदर की नेत्रावली। श्री किशोरी जी को श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं किशोरी जी मेरे नेत्र द्वय में आप अपना श्रृंगार दर्शन करो, जो मैंने किया है देखो ठीक किया है।
उस नेत्रावली में अपना श्रृंगार दर्शन करके, अरे इतना सुंदर श्रृंगार है, किशोरी जी इतनी प्रसन्न हुई। उनका हे श्याम सुंदर, मेरे मन में एक नई इच्छा भई है। उनका स्वामिनी जी क्या इच्छा भई है? उनका अब मैं आपका श्रृंगार करूं, उनका मैं वैसा ही आपका श्रृंगार करूं जैसे आपने मेरा किया है। मैं इन आपके नेत्र द्वय में अपना श्रृंगार दर्शन करके वैसा ही आपका श्रृंगार करूंगी। अब शुक और सारी कह रहे हैं, जब दोनों ने परस्पर में एक दूसरे के नेत्रों में झांक करके देख करके श्रृंगार किया, तो फिर महाराज होड़ लग गई। तेरो मुख नीको की बेरो श्यामा प्यारी, बेसर कौन की नीकी। इस प्रकार शुक और सारी जब उन कथाओं को, उन लीलाओं को, उन निकुंजों के अंतर रस विहार को गाएंगी, तो मैं नीचे बैठा उसका श्रवण करूंगा। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा जब वृंदावन में कंथा कोपीन धारण करके मैं वास करूंगा। और फिर संकेत वन है प्रेम सरोवर और श्री नंदगाम के बीच। प्रेम सरोवर का मतलब बरसाना, और उस नंदगाम के बीच जो संकेत धाम है, वहां पर श्री अति महत्वपूर्ण है। उसको इतना श्री गौरदास जी कहते हैं मेंटेन नहीं किया गया है, लेकिन आज भी वहां की जो है ना वो लीलाओं का जो अनुभव वहां होता है वो अपने आप में अपूर्व है। गौरदास जी ब्रज 84 में खूब वहां पर सत्संग किया, उसकी महिमा का गान किया और सबने आस्वादन किया। कब मैं संकेत वन में यहाँ प्रियालाल जी की लीलाओं का गान हुआ श्रवण करूंगा। गान श्रवण करके वहां की भूमि में गड़ा गड़ी करूंगा, लोट लगाऊंगा। रविदास जी अगर कपड़े पहनकर अगर वैन्स में यात्रा करने के लिए जाएंगे तो गड़ा गड़ी कैसे करेंगे? नर कपड़न ते डरत हैं, नरक पड़त ते नाही। ये तो बाबा जो कंथा कोपीन धारण किए हैं वही गड़ा गड़ी कर सकते हैं। उन्हीं के सर्वांग में रज अभिषिक्त हो सकती है, नख से शिख तक रज में अभिषिक्त रह सकते हैं। जय हो। पुनरपि श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं, गोविंद गोपीनाथ जी के यहाँ उनका आरती दर्शन, उनका राजभोग दर्शन करके मैं किस प्रकार उनकी उस छवि को निहारूंगा कि यही वो श्याम सुंदर हैं जो निकुंज के ठाकुर हैं, वृंदावन के ठाकुर, सभी ठाकुर मंदिरों के निकुंज के ठाकुर हैं, रास बिहारी हैं। जैसे श्री बिहारी जी हैं, जैसे श्री राधा रमन जी हैं, ये निकुंज के ठाकुर हैं। श्री राधा वल्लभ जी निकुंज के ठाकुर हैं, यहाँ तक कि सभी ठाकुर निकुंज के हैं। ये प्रियालाल जी नित्य निकुंज की झांकियां हैं जो बाहर संभव नहीं है। और वृंदावन में तो आप कैसे भी ठाकुर को विराजमान कर दो, वो निकुंजेश्वरी और रासेश्वरी जो है वो उसके साथ राजेश्वर, रास रासेश्वर और निकुंजेश्वर भगवान होते हैं। क्योंकि ये भूमि ही भूमि विश्व ते न्यारी, ये भूमि जो है ना विश्व ते न्यारी है। लेकिन इसका सेवन करने के लिए, इसका सेवन करने के लिए एक बहुत बड़ी कृपा चाहिए, बहुत 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 बड़ी कृपा चाहिए। और वो कृपा के लिए श्री श्री नरोत्तम प्रभु आशा लगाए बैठे हैं, आशा लगाए बैठे हैं, आशा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। और ऐसी आशा में उन्होंने एक प्रार्थना लिखकर हमें दे दी है कि भैया रागानुगा भजन की सार्थकता, सफलता, पूर्णता के लिए तुम भी इस प्रार्थना के माध्यम से आ जाओ।
तुम भी इसी प्रकार मेरे साथ प्रार्थना को गाओ, मुझे भी प्राप्ति होगी और पीछे पीछे आपको भी हो जाएगी। ये प्रार्थना ही हमारी लालसा बन जाएगी। ये प्रार्थना ही हमारी अन्य वासनाओं को जलाकर खाक कर देगी और उस खाक हुई हृदय में पुनरपि भगवान के इस नित्य धाम की अकिंचन वास की लालसा हो जाएगी। और लालसा में लाल जी प्रिया जी कभी कृपा कर देगी तो जीवन की धन्यता की चरमोत्कर्ष स्थिति बन जाएगी। कम से कम संसार के तीनों तापों से तो इमीडिएट हम निवृत्त हो ही जाएंगे। रविदास जी, इन कथाओं में आप रोज क्यों जाते हैं? उसका जवाब ये भी है कि संसार में 2300 घंटे हमें तीनों ताप हमें तापित कर देते हैं। रोज बुखार 110 चला जाता है, तो फिर महाराज डॉक्टर तो जवाब देते हैं, कहता क्या है, कोई कहता क्या है, दुर्गति होगी, दुर्वासनाओं में पड़े हुए अपने आप ही महाराज शर्मिंदा हो रहे हैं। तो रोज चढ़ने वाला बुखार जो है वो सत्संग में जाकर हम उसे नॉर्मल करने जाते हैं और नॉर्मल होता है। जब वृंदावन में कंथा को पीन धारण करने की कथाओं को सुनते हैं तो घर में शांति होती है, क्योंकि ये वासनाओं का बुखार, ये कामनाओं का तूफान शांत होता है। 1 घंटा शांत होता है और शांत होते 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 ज्यादा देर तक शांत रहता है। अगर ना जाए तो फिर महाराज पता नहीं ये कब सिर को चढ़ जाए। रोज सिर को चढ़ जाता है, रोज हमारे ऊपर सवार ना हो जाए, इसलिए हम सत्संग में रोज जाते हैं। जैसे स्नान करते हैं, जैसे पौष्टिक भोजन करते हैं, आत्मा का भोजन और इस आत्मा का इस सब प्रकार से स्नान। सब अंग गुणहीन हो, पापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दौ तन धरे नित्य रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी अभी एक हनुमान चालीसा जी कराइए, वो श्री अपने क्या नाम है, सतीश जी गंभीर, उनके लिए जरा हनुमान चालीसा पाठ कराइए। जय हो प्रभु।